हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस वीडियो में जिसके अंदर हम जो हमारी पॉलिटी है उसके अंदर जो आर्टिकल है उनका हम पूरे आर्टिकल का रिवीजन करने वाले हैं। और हम एक आर्टिकल के ऊपर उसको वन लाइनर में रिवीजन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप 2x की स्पीड पे देख सकते हैं ताकि आपके अनुच्छेद जो है भारत के, ठीक है, वो आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। तो हम केवल इसको रिवीजन के पर्पज़ से अपन रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर अनुच्छेद जो आपका है उसके बारे में संघ और संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। 2 नंबर आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद नंबर 2, उसके अंदर बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश किस प्रकार से होता है और नए राज्य की जो स्थापना है उसके बारे में अनुच्छेद 2 के अंदर बताया गया है। उसके बाद में जो 3 नंबर अनुच्छेद है आपका, उसमें राज्य के निर्माण सीमाओं के नामों में जो परिवर्तन होता है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है इसके अंदर आपका। ठीक है। 4 नंबर अनुच्छेद जो आपका है अनुच्छेद नंबर 4, ठीक है, इसके अंदर पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई, 2 और 3 के अधीन जो बनाई गई आपकी जो विधि है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर बात करते हैं 5 की। अनुच्छेद 5 के अंदर संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता मिली थी उसके बारे में अनुच्छेद 5 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 के अंदर बताया गया है भारत आने वाले जो व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 6 के अंदर। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। पाकिस्तान जाने वाले जो अनुच्छेद 7 के अंदर बताया गया है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी इसके बारे में अनुच्छेद 7 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 8 की अपन बात करते हैं। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, यानी कि जो भारत के बाहर लोग रहते हैं जो काम करने या पढ़ने के पर्पज से जाते हैं, उनकी नागरिकता किस प्रकार बनी रहेगी, उनकी नागरिकता को कैंसिल नहीं किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर आपको 8। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 9 के अंदर बताया गया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर जो नागरिकता का न होना, अर्थात अगर आपने बाहर की नागरिकता ले ली है इंडिया के बाहर किसी भी देश की, कंट्री की, ठीक है, तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। ये आपके आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 9 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। भारत के अधिकारों का बना रहना, ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है, ये अनुच्छेद आपका 10 के अंदर इसमें बताया गया है। उसके बाद में हम अनुच्छेद बात करते हैं 11 की। अनुच्छेद 11 के अंदर बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए जो कानून का विनियमन है वो किस प्रकार किया जाएगा, अर्थात किसी भी नागरिक के जो कानून बनाने हैं नागरिकता से संबंधित वो संसद द्वारा बनाया जा सकता है। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, जो गृह मंत्रालय है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर हमें नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाना है तो इसकी जिम्मेदारी होगी हमारे गृह मंत्रालय की। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12 के अंदर राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 के अंदर अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 के अंदर, ठीक है, अनुच्छेद 13 के अंदर बताया गया है कि मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण, यानी कि कुछ स्थिति के अंदर हमारे जो मूल अधिकार होते हैं उनका कम कम होना एक तरह से, क्योंकि हमारे मूल अधिकार अगर हमें को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो मान लो कि 2% आपस में एक व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा दूसरों के जो मूल अधिकार है उनको अगर हनन कर रहा है उनका, तो इसको कम करने के लिए जो है उसके बारे में अनुच्छेद 13 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। इसके अंदर बताया गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो कानून है उसके समक्ष सब समान है, इसके बारे में अनुच्छेद 14 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। धर्म जाति लिंग भेद का प्रतिषेध, इसके अंदर बताया गया है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिबंध, यानी कि कोई भी जाति संबंधित किसी भी लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद हम आगे बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 के अंदर बताया गया है जो सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो अवसर है उसके बारे में समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 मतलब खतरा, यानी कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 के अंदर उपाधियों का अंत, यानी कि जो पुराने टाइम से जिन्होंने उपाधि ले रखी थी राजा महाराजे और किसी अपनी फैमिली के जो वंश थे उनके पुराने पूर्वज के, तो उनका अंत करना इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 18 के अंदर। अनुच्छेद 19 की हम बात करते हैं तो इसमें आपकी बोलने की स्वतंत्रता जो 7 प्रकार की थी उसमें अब एक जो मौलिक
जो आपके अंदर इसके अंदर बताई गई थी संपत्ति वाली, उसको हटा दिया गया है और हटा के आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 300 के ए के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। अब हमारे पास केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता रह गई है। 20 के अंदर बताया गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई दोष किया तो उसके आपको संरक्षण भी दिया जाएगा, तो यह आर्टिकल नंबर 20 के अंदर बताया गया है। उसके बाद में हम आर्टिकल नंबर आगे बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 21 के जो सब आर्टिकल ए है उसके अंदर बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये जो आपका इसके अंदर जोड़ दिया गया है मूल अधिकार के अंदर, यानी कि 6 से और जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवाना, ये जो है मूल अधिकार के अंदर जोड़ दिया गया है, यानी कि आप उनको शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 20 ए के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है। और मानव के दुर्व्यापार यानी कि मानव तस्करी और बाल आश्रम से बताया गया है, यानी कि 14 साल के बच्चों से जो जबरन काम करवाते हैं उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 13 के अंदर बताया गया है। ठीक है, और अभी मैंने जो आपको ये 19 प्रकार की बताई, ये 19 आर्टिकल नंबर 19 में बताई थी 6 तरीके की स्वतंत्रता हमारे पास अब अवेलेबल है, और जो एक हटा दी गई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये आपकी ठीक है, यहाँ पे 300 के अनुच्छेद 301 के अंदर आपके संपत्ति का अधिकार था, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो किसे हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया है। ठीक है, पहले ये क्या थी? अनुच्छेद 31 और जो 19 का एफ यानी कि जो सब आर्टिकल था 19 ए के अंदर जो थी बात वो उसके अंदर थी पहले, अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है और 300 के अंदर जो अनुच्छेद है उसके अंदर डाल दिया गया है इसको। और अब बात करते हैं, ठीक है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ कि संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, रिट जारी करना और लोकसभा के जो स्पीकर का पद है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमने आर्टिकल 23 तक आपको रिवाइज करवा दिया है। आर्टिकल 23 से आगे जो आर्टिकल है, ठीक है, 23 से आगे जो 24 से लेके और 46 तक जो आपके आर्टिकल रहेंगे वो हमारी वीडियो नंबर 2 के अंदर कल आ जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।